हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितना ट्रायंगल यानी कितना त्रिभुज है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों का 15 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और हम लोगों के सामने इस सीरीज यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करते हुए चलना है। जैसे 1 है, 4 है, इसी प्रकार से 9, इधर आगे बढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 25, इसी प्रकार से आगे दिया गया 36 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे क्या करके लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको सीरीज में देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सीरीज को अगर हम लोग देखेंगे तो सीरीज देखिए यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार से 9 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर होगा, 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस जगह पर किसका आ जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 इसी तरीके से सीरियली ढंग से चल रहा है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित। तो हाँ, ये वाला प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है और इसका क्या लॉजिक है और आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर देखिए एक वर्ग है और उसमें अगर विकर्ण डाला गया है तो इसमें कहा जाए कि कितना त्रिभुज आएगा, 1 2 3 और 4। तो 4 तक है तो इसमें आप क्या करेंगे कि 4 में 2 से गुना कर देंगे, जैसे ही तो 4 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, यानी कितने भागों में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और इसी जगह 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 6 7 और 8। तो टोटल हम लोगों का 8 तक है, तो 8 में क्या कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे 2 से, तो 8 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे काउंटिंग फिगर से संबंधित आए तो आप कैसे करें। कभी वर्ग आता है, कभी त्रिभुज आता है, तो कभी चतुर्भुज आता है। तो हर तरीके का क्वेश्चन हमने अलग अलग पार्ट में करवा चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए से होगा। बस आपको यही देखना है कि कितने भागों में जा रहा है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7 और 8। तो टोटल 8 भागों में गया, तो 8 गुना 2 कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको यही ध्यान देना है कि इसमें डायगोनल होना चाहिए, यानी विकर्णता होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर या तो कभी ऐसे भी दे सकता है या इस साइड से ऐसे भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा देखना होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन, तो रिएक्शन को आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन मिल रहा है। जैसे आर देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ए, उसके बाद सी टी, तो ये तो पूरा का पूरा मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला बनाया जा सकता है। उसमें उसने कहा है कि शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो ये वाला तो हम लोगों का नहीं हो पाया, यानी कि नहीं बनाया जा सकता है, ये तो बन सकता है। उसी प्रकार से जैसे एक्शन को देख लेते हैं, तो ए तो मिल रहा है, सी टी एन, ये भी हम लोगों का बन सकता है, यानी इसको नहीं लेना है। तो जैसे ए सी टी, तो ए सी टी ये भी बन सकता है। ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात को मेंशन करना होगा कि एल का प्रयोग क्या है। इसमें देखिए रिएक्शन में कहीं हम लोगों के सामने एल नहीं है, तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख देंगे कि एल का प्रयोग
किया है। बस इतना सा बात आपको समझना था। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही दिया कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो कहीं भी हम लोगों का एल का जिक्र हुआ ही नहीं है रिएक्शन में, इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए में कौन सा डायग्राम कागज उसके बाद कॉपी और लेखन सामग्री के अनुरूपित करता है, यानी लिखने के अंतर्गत आना चाहिए। तो अगर बात किया जाए कि कागज हो गया, कॉपी हो गया, तो ये दोनों लिखने वाला सामग्री हो जाएगा। तो इस जगह पर आप कर दीजिए कॉपी, यहाँ पर हो गया हम लोगों का कॉपी। इसी तरीके से इधर आप क्या लिख देंगे, कागज लिख देंगे, यानी कि अलग अलग डायग्राम बना लेंगे और ये दोनों किसके अंतर्गत चल जाएंगे, तो लेखन सामग्री के अंतर्गत। इस जगह पर लिख लीजिए लेखन और यहां पर हो जाएगा हम लोगों का सामग्री। तो इस जगह पर हमने कर दिया लेखन सामग्री। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, इसी के अंतर्गत जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कॉपी हो गया, कागज हो गया, तो ये सभी हम लोगों का लेखन सामग्री के अंतर्गत यानी लिखने के काम आते हैं। जैसे कागज भी लिखने के काम आएंगे और हम लोगों का पेन भी लिखने के काम आएंगे, तो दोनों लेखन सामग्री के अंतर्गत आएंगे और दोनों अलग अलग है, क्योंकि कॉपी अलग होता है। उसी प्रकार से कागज यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि कागज हो गया और कॉपी हो गया, तो दोनों क्या कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो जाएगा, किसी का ये वाला आएगा तो किसी का ये आ जाएगा। तो आपको यही देखना है कि नीचे दिए गए में से कौन सा यानी कि लेखन सामग्री को निरूपित करता है। तो लिखने के अंदर में कागज हो गया, कॉपी, ये दोनों तो हम लोगों का लिखने के अंदर ही आएंगे। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर, कोई क्या कर रहा है कि कुछ कॉपी लेखन सामग्री में दे रहा है तो कुछ कॉपी फिर कहाँ जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉपी हो गया, कागज हो गया, वो दोनों लिखने वाले काम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपका सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे इसका कोड इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग को कैसे कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एन ए, उसी तरीके से लिखा हुआ है एक्स ए, फिर हम लोगों के सामने एल आई, उसके बाद टी और ई। तो इसका कोड अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल लिखा हुआ है, फिर वाई कर दिया है, फिर भी, और इस जगह पर देखा जाए तो y हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने जे और जी आर और सी लिखा हुआ है। उसी तरीके से कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा, यानी ये वाला का पूछ रहा है कि आई एन, उसके बाद हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा ई, उसके बाद जी आर ए, उसके बाद हो जाएगा, देखिए इधर अट नहीं रहा है तो थोड़ा इधर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी इंट्रीगेटेड को कैसे लिखेंगे। तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो अट जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा एन, उसके बाद हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने ई जी, उसके बाद ई, उसके बाद जी, उसके बाद हो जाएगा आर ए, और इधर हो जाएगा टी और ई। तो देखिए इसका सबसे पहले देखना होगा कि किस तरीके से लिखा है। एन से यदि एल पे आएंगे, ए से वाई, उसी प्रकार से एक्स से भी, ए से जेड, एल से आई से, और उसी प्रकार से टी से ई से। तो इसमें देखिए कितना कितना लेटर का कमी क्या है या वृद्धि क्या है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में सोचना होगा कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो एन से एल पे आने के लिए आपको 2 लेटर का इसमें कमी कर देना होगा। इसी तरीके से आपको इसमें 2 लेटर का कमी कर देना होगा, इसमें भी 2 लेटर का, इसमें भी 2 लेटर का, और इसमें भी आपको 2 लेटर का कमी कर देना होगा। इन सभी में आपको क्या करना है, 2 लेटर का कमी कर देना है। तो इसी तरीके से आई में कर दीजिए, एन में भी 2 लेटर, यानी जितना भी है सब में आपको क्या करना है, 2 लेटर का कमी कर देना है। तो यहाँ तक हमने जैसे कर दिया, अब आपका क्या निकल जाएगा, आई में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एन में 2 लेटर कर देंगे तो एल हो जाएगा, टी में कर देंगे तो आर हो जाएगा, ई में कर देंगे तो सी हो जाएगा, और जी में कर देंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और आर में 2 लेटर कर देंगे तो पी हो जाएगा, ए में कर देंगे तो हम लोगों के सामने वाई हो जाएगा। इसी तरीके से टी में कर देंगे तो आर हो जाएगा, और ई में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, उसके बाद बादल, चंद्रमा और पृथ्वी। तो कौन सा हो जाएगा,
तो हम लोगों का देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी, तो ये सभी हम लोगों का आकाशीय पिंड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी हम लोगों का आकाशीय पिंड है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, ये सभी हम लोगों का आकाशीय पिंड है। लेकिन हम लोगों का बादल जो है आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि आकाशीय हम लोगों का क्या हो जाएगा, परिघटना है। क्योंकि बादल देखिए कभी हम लोगों का रहता है, कभी नहीं रहता है, लेकिन सूर्य देखिए आपका हमेशा है, चंद्रमा हमेशा है, पृथ्वी हमेशा है, लेकिन बादल एक क्या हो जाएगा, यानी परिघटना। इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, परिघटना कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो इस तरीके से आपका बादल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बादल एक परिघटना है और ये सभी आपका आकाशीय पिंड है। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है कि रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है। तो रमेश अब अपने घर से कितना दूर है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है। तो ई साइड में हमेशा आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको पश्चिम करना है, और जस्ट ऊपर में इसका क्या लेना है, उत्तर लेना, और इसके जस्ट नीचे क्या कर देना है, दक्षिण कर देना, और इसको इंडिकेट कर देना है कि आप पूर्व किधर होता है, यानी कि इस साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, इसके अपोजिट और इधर। अब देखिए रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट कर दिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चल दिया। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि रमेश देखिए 5 किलोमीटर चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है। तो रमेश अपने घर से कितना दूर और कितना दूर कर है कि कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए तो यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से आकर तो इसी जगह पर रुका हुआ है ना। तो ऊपर जब 4 है तो एक तरीके से हम लोगों का क्या है, आयत बन रहा है, यानी कि रेक्टेंगल बन रहा है, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, यानी इधर भी 4 तो ऊपर भी 4। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसके जस्ट सीधा में 5 आ रहा है, तो इसके जस्ट सीधा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। वही कह रहा है कि रमेश अब अपने घर से, तो घर यहीं था, उसने कहा कि इसी जगह घर से स्टार्टिंग किया था, और यहाँ पर आपका अंत बिंदु है, तो ये वाला आपका अंत बिंदु हुआ। तो यहाँ घर से यानी कि वह कितना दूरी पर है, तो 4 किलोमीटर दूरी पर है। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया, यानी रक्त संबंध। तो एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तो व्यक्ति कहने वाला है, यानी एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी जो आया है किसके लिए, तो एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी जो माँ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस व्यक्ति को बना लेते हैं। तो कह रहे तुम्हारी जो माँ है, तो व्यक्ति के हम लोगों का माँ हो गया, हमने माँ बना लिया। तो माँ के भाई, यानी माँ का क्या है, भाई, तो भाई की जो पत्नी है, यानी भाई की क्या दोस्तों, पत्नी। तो इस जगह पर आपका पत्नी हो गया। कह रहा है कि मेरी चाची है, यानी कि इस महिला की, इधर देखा जाए तो ये महिला की क्या हो गई, तो चाची हो गई। यहाँ पर महिला को लिख लिया जाए तो इस महिला की क्या है, चाची है। तो चाची है, यानी एक तरीके से अपनी और, यानी कि उसने रिलेशन को ले लिया, यानी कि चाची होगा। तो इसका अर्थ है कि इसके आप पापा की, यानी कि भाई का क्या होगा, पत्नी होगा। तो इस तरीके से जब इधर जाएंगे तो यानी कि पत्नी का भाई, तो इसका भी भाई होगा माँ का। तो देखिए उसने क्या कहा है कि उस महिला से किस प्रकार से, वह व्यक्ति जो है महिला से, तो इसका ट्रिक क्या है कि से आपको देखना है किस में लगा। तो महिला से पूछा है, यानी इस महिला से दिया गया, तो ये महिला से ई कौन लग जाएगा, तो फुफेरा भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाएगा। तो पहले आपको देख लेना होगा कि एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी माँ के भाई जो है, भाई की पत्नी जो है मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति महिला से कैसे, तो पहले बना लीजिए व्यक्ति, उसके बाद माँ, उसके बाद भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, पत्नी। और पत्नी का
वो कह रहा है कि देखिए पत्नी क्या है उस महिला की, क्या लगेगी, चाची लगेगी। तो यहाँ से जिक्र भी कर सकते हैं कि ये हम लोगों का क्या है, चाची है, यानी इस महिला का। तो चाची है यानी कि इसकी क्या होगा, यानी पिताजी होगा, उसका वो भाई होगा, और भाई का जो पत्नी होगा तो इस महिला का क्या लगेगा, चाची। तो इसका जब तो माँ का जो भाई हो गया, देखिए ना यहाँ से क्लियर हो गया, भाई का यानी यहाँ पर भाई दिया गया, तो इस तरीके से जब ले लेंगे रिलेशन को तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, फुफेरा भाई। लेकिन यहाँ पर आंसर गलत भी हो सकता है, किसी का ममेरा भाई आएगा तो सरासर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर 81 आएगा, 100 आएगा, 36 आएगा, 121 आएगा। तो देखिए इसको कैसे कर लेते हैं, मिसिंग नंबर के सवालों को हमेशा आपको बड़े नंबर पर फोकस करना रहता है कि उसको कैसे लिखा है। आखिर वो 64 है, 144 है, 256 है, तो उसको कैसे लिखेंगे और क्या करने से हम लोग लिख सकते हैं। जोड़ के देखना होगा, घटा कर देखना होगा, स्क्वायर करना होगा या क्यूब करके देखना होगा कि क्या क्या लॉजिक लग सकता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए कि 4 से हम लोगों को चला है इसी तरीके से, क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसी तरीके 4 से, देखिए इसको ऐसे क्या हुआ है, 4 यहाँ पर लिख लीजिए, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 16 इस जगह पर, और उसी प्रकार से क्या लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। तो 64 लिखा है तो देखने से पता चल रहा है कि किससे गुना कर दें, जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो 4 से अगर आप 16 पे जाएंगे तो यहाँ पर गुना 4 कर देंगे, और 16 से यदि आप 64 में जाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, गुना 4 कर देंगे। उसी तरीके से आप इसमें कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से इस पे जाएंगे तो 16 में आप 64 को करने के लिए 4 से गुना करना होगा, और 64 में जैसे ही गुना कर देंगे हम लोग 4 से तो क्या हो जाएगा, 256। तो इसी तरीके से जिसका आपको निकालना है, यानी 9 से अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है तो इस जगह पर आप गुना क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 36 आ जाएगा। और 36 में जैसे ही गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि क्या करने से आंसर निकल जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं कि कैसे आप करेंगे। इसमें गुना करना होगा, किससे गुना करना होगा, तो 4 से, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर किए तो इसमें गुना क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 लिख देंगे, 4 से गुना करना है। तो 4 से हम लोगों का गुना हो जाएगा, तो 9 चौक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसी 36 में आपको गुना क्या करना होगा, 4 कर देना होगा। किससे करना होगा, 4 से, तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 36 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। है एकदम आसान कि इधर से जाना इस पे तो गुना 4 कर देंगे, इसी तरीके से यहाँ से इस पे जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। उसी तरीके से इससे जाने के लिए इसमें गुना 4 करना है, और इसी प्रकार से इधर यहाँ पर आने के लिए 4 करना है। तो सीधा सा है कि इसी तरीके से इसमें आपको क्या करना है, गुना 4 कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, गुना 4। और उसी प्रकार से इस पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अलग अति से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। गुना क्या करना है दोस्तों, 4 से, और यहाँ भी गुना किससे कर देना है, तो 4 से कर देना। तो जैसे ही कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9 गुना 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 36 में जैसे ही 4 से गुना कर देंगे तो 144 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं इसका हमेशा यही लॉजिक पे चलता है। अगर ये लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर भावेल और कॉन्सोनेंट में आपको चलना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व कर लेंगे कि जी से यदि हम लोग एच पे आएंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से एच से आई पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 कर देना है। आई के बाद जे पे चलेंगे तो यहाँ भी प्लस क्या करना है, 1 करना है। आई के बाद जे पे आएंगे तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। जे के बाद देखिए के लिखा हुआ है तो प्लस 1, और के के बाद एल लिखना है तो क्या कर देंगे, प्लस 1। उसी प्रकार से एन से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एन से एम पे जाने के लिए उसने क्या किया, 1 लीटर का कमी कर दिया। उसी प्रकार से एम से एल पे आएंगे तो 1 लीटर का कमी, और इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर का कमी। इसी प्रकार से देखिए टी से यू पे चलेंगे तो प्लस 1, और यू से भी पे चलेंगे तो आपका प्लस 1, और यू से डब्ल्यू पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो सब में प्लस 1, सब में प्लस 1 क्या है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, माइनस 1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जैसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बता देना है कि 36 ले लें, 81 ले लें, 8 ले लें या 64 ले लें। तो देखिए इसका नतीजा क्या है और आप कैसे करेंगे।
उसने क्या किया है 28, ये देखिए 28 अब प्लस हम लोगों का अगर 21 कर दिया जाए तो जैसे ही जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और इसी 49 पे आपको क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो जैसे ही लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इन दोनों नंबर को क्या कर देना है, प्लस करना है। इन दोनों नंबर को आपको ले लेना है यानी 21 और इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना। और इस तरीके से ये वाला जो 7 देख रहे हैं इसको लिखा हुआ है। तो चलिए दूसरा वाला में देख लेते हैं कि किस तरीके से इस तरीके का लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 22 अब प्लस क्या कर दें हम लोग 14 कर दें। तो 22 और 14 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसी पे रूट जैसे ही लगा दें तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 है, यानी इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों नंबर को ले लेना है और उसको प्लस कर देना है और उस पर रूट लगा देना है। जैसे ही रूट लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से देखिए लिखा हुआ है कि 35, यानी इन दोनों नंबर को ले लेते हैं 35 और हम लोगों के सामने 29 दिया हुआ है। तो 35 और 29 को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर में 4 और इधर हो जाएगा 3 2 64 आ जाएगा। यानी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो 64 का किसका निकलेगा, यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 का निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको समझना है कि उन दोनों नंबर को जोड़ लिया, ऐड कर लिया और उस पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया और उसका मान निकाल दिया। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का ही सवाल दिया गया, लेकिन अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। करें यदि ओ बेटा है पी का तथा हम लोगों का लिखा है पी और क्यू क्या है, बहन है। तो पहले कर लेते हैं ओ यानी बेटा है किसका, पी का। तो इस जगह पर लेते हैं यानी कि ओ हम लोगों का अगर बेटा है तो यहाँ से लेते हैं जेंडर हो जाएगा। ओ बेटा है किसका, पी का। तो ठीक है पी का हम लोग कर लेते हैं यानी पी का इस जगह पर लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसे कैसे होगा। ओ बेटा है यानी ओ बेटा है किसका, पी का। तो देखिए बेटा रहेगा यानी पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस, और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। तो उसने कहा है ओ बेटा है पी का तथा लिखा है पी और क्यू बहन है। तो पी और क्यू क्या कर लीजिए दोस्तों, बहन कर लीजिए। यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, महिला जेंडर हो जाएगा। ई महिला जेंडर, ई भी महिला जेंडर। तो उसके उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर लिखा है कि क्यू की जो माँ है, क्यू की माँ आर है। तो क्यू की माँ कर देते हैं यानी आर। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आर हो गया। तो लिखा है कि आर है तथा हम लोगों का कह रहा है कि एस बेटा है आर का, तथा एस क्या है दोस्तों, बेटा है। यानी एस बेटा है आर का। तो देखिए पॉजिटिव जेंडर हो गया तो इसके लिए प्लस हो गया। तो कर लिए, यानी कि उसने लिखा है देखिए ना आर बेटा है, हम लोगों का क्या लिखा आर करे कि क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का। तो एस बेटा कर दिया आर का। तो ओ का एस से क्या संबंध है, यानी ओ जो है एस का क्या लगेगा, यानी कहाँ से लगाया है, किस साइड से लगाया है। ट्रिक यही है कि इसमें देखना होता है से किधर से। तो वो कह रहा है कि एस से, तो यहाँ से यहाँ पर से लगा है, इधर से चल रहे हैं। तो देखिए ये दोनों तो बहन हो गया, पी क्यू बहन हो गया। तो बहन का जो लड़का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो भांजा बोलेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रश्न में दम नहीं बल्कि आपको समझना होगा। उसने कहा है कि किधर से कहा है कि ओ का एस से क्या संबंध है। तो ओ का एस से क्या संबंध हो जाएगा, भांजा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, जिधर से लगा रहेगा उधर से आपको देखना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग। तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग बराबर रिपीट किया है। यदि सफ़ेद को लाल और लाल को हम लोगों का पीला और पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग हल्दी इस जगह पर लिख देते हैं, हल्दी का रंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल्दी का रंग हम लोगों का कैसा हो जाएगा, तो पीला होता है। लेकिन अब आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में पीला के लिए क्या प्रयोग किया है। तो देखिए पीला को हरा कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पीला को हम लोगों के सामने हरा कहा जाता है। उसका अर्थ लिखा है यदि सफ़ेद को लाल और लाल को पीला और पीला को हरा। तो इस तरीके से आपका पीला के बदले क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हरा आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कोडिंग को आपको समझना होगा कि किस तरीके से उसका कोड लिखा हुआ है कि यदि सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाए और पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग हम लोगों का कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा, क्योंकि पीला के लिए कोड में हरा कहा गया है।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो इसमें बताना जैसे 2, 6, 12, 20, 32, 42 कहाँ पर गलती है। तो देखिए ये वाला प्रश्न कई बार अभी तक देख रहे हैं अलग अलग बुक में रिपीट कर चुका है। तो 2 से चलते हैं 6, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 20, उसी प्रकार से 32, आगे बढ़ जाते हैं 42। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 2 से यदि आप 6 पे चलेंगे तो आपको प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। 6 से 12 पे चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 से यदि 20 पे चलेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो अगला अगर इस जगह पर जैसे हमने 8 जोड़ा तो अगला हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा, क्योंकि इस तरीके से क्रम ले लें। अगर इस जगह पर 10 जोड़ दें तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा, और 30 से यदि इस जगह पर कर दें तो 12 क्या हो जाएगा, 42। तो पता चल गया कि 32 के जगह पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर गलती किया हुआ उसने, क्योंकि एक सम संख्या को जोड़ रहा है, यानी 4, 6, 8, 10, 12। तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज यहाँ पर वही कह रहे थे कि गलत पद ज्ञात कीजिए। तो गलत पद हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से होगा। 32 के जगह पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने एक श्रृंखला ही दिया है, और ये वाला भी श्रृंखला आपका रिपीटेड है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी 7 है, इसी प्रकार से 9 है, और यहाँ पर 13, उसी प्रकार से दिया 21, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देख लीजिए कि कैसे कर लेते हैं। अगर 7 से 9 पर चलेंगे तो देख लेते हैं कितना जोड़ा है। तो 7 से 9 पर जाने के लिए 2 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से ये देखिए कितना जोड़ रहा है, तो इस जगह पर +4 किया है। 13 से यदि 21 पे जाएंगे तो आपको कितना जोड़ा है, 8 जोड़ा है। तो इसी तरीके से इस जगह पर क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 2, 4, 8, तो बहुत सारा यहाँ पर कर देगा कि सर 12 जोड़ लीजिए, क्योंकि 2, 4, 8 इस तरीके से चल रहा है। तो 12 नहीं जुटेगा, बल्कि यहाँ पर 16 जुटेगा। और 16 क्यों जुटेगा उसका भी रीजन है। तो देखिए 6, 1, 7, और 2, 1 क्या हो जाएगा, 3। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या, कि 2 से यदि 4 पे, यानी यहाँ पर गुना 2, उसी प्रकार से 4 से 8 पे तो यहाँ पर भी गुना 2, उसी प्रकार से 8 से 16 पर तो यहाँ पर भी गुना 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 37 आएगा, और 37 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 2 गुना करके जोड़ा हुआ है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है सब में, यानी 2 गुना वृद्धि हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।